हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं इससे पहले आपको जो 6 नंबर तक पूरी ये 9 चैप्टर चल रहा है हम लोग का, चैप्टर 9 के अंदर हम नंबर 6 तक करा चुका हूँ। आपको 6 नंबर तक ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पे आई बटन रहता है, आप उस आई बटन पे क्लिक करके वो पूरा 1 नंबर 2 नंबर 2 3 4 5 6 ये पांचों वीडियो 6 वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग 7 नंबर उठाए हैं। 7 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन है क्या और उसको बनाने की तरीकाएं क्या है। देखिए, आपका ये भी VVI है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए इस जो बनाऊंगा मैं उस पर बहुत आपका कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, भूमि के मैं पहले दोनों ही लैंग्वेज, यहाँ पे और एक बात है, लैंग्वेज को लेकर इशू नहीं है। ये जो 9 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, जो क्लास 10 की ये सब चैप्टर है, इसमें कोई लैंग्वेज इशू करता नहीं है। चाहे कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश, बंगाली, असामीज, हिंदी, वो सभी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से अपनी जो मैथ्स है वो सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नत कोण क्रम से 45 डिग्री एंड 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है मीनार, इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड लेवल से, ये है ग्राउंड लेवल, नीचे ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स, एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है एट टॉप ऑफ 20 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग का हाइट बोला है। ये यहाँ ग्राउंड लेवल से एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मिट्टी है, ये जमीन है, ये मिट्टी है। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से ये इतना दूर एक बिल्डिंग है। चलिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, हाँ ये बिल्डिंग है, इतना दूर बिल्डिंग है, इसका हाइट दिया है 20 मीटर। इसके बाद क्या किया गया है, टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक टावर लगाया गया है, एक छोटा सा टावर यहाँ पे लगा देते हैं। अब जब हम टावर को इस ग्राउंड लेवल से मापते हैं और ये इस बिल्डिंग को भी ग्राउंड लेवल से मापते हैं, तो बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है उसका जो एंगल बनता है वो है 45 डिग्री। और टावर की बात की जाए, यहाँ से छोटा सा टावर आप लोग देखे होंगे किसी घर या बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर कोई भी लोग एक छोटे टावर, चाहे वो कोई भी मोबाइल टावर ही क्यों ना, अपने बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है, ठीक है। ताकि ये इसलिए लगाया जाता है, ये लगाने से क्या होता है, उन लोग का जो नीचे का खर्चा है, नीचे की जो उन लोग की जो मनी इन्वेस्ट होगी वो इन्वेस्ट बच जाती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर ही छोटे टावर एक लगा देते हैं। तो वही टावर लगाया गया है और टावर से यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मापा जाए वो 60 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे बोली जा रही है, जो टावर लगाया गया है, ये टावर की हाइट को बताना है, जो ये टावर कितनी हाइट होगी। यहाँ पे हाइट बताया नहीं है, बस बिल्डिंग का हाइट बता दिया है। बस बिल्डिंग की हाइट की मदद से हम वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, निकालने की तरीकाएं क्या है। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेना है। हाँ, एक बात है, जो हाइट दिया है उसको मैं h मीटर मान लेता हूँ। ये मानता हूँ कि h मीटर वो टावर की हाइट है। ये है, यहाँ से नीचे तक बिल्डिंग है, यहाँ से नीचे तक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ठीक है। तो माना कि BC भवन है, चलिए हम कुछ भी है, DC यहाँ पे क्या है, एक भवन है, वो सब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलता हूँ। सॉल्यूशन, आपको ट्रायंगल दिख रही होगी, क्या क्या ट्रायंगल है, DCB ये एक ट्रायंगल है, उसके बाद ACB ये एक ट्रायंगल है, एक बड़ी सी ट्रायंगल, एक छोटी सी ट्रायंगल, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रायंगल भी बन रहा है और स्मॉलर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल पे काम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है कि यहाँ D से C जो है वो क्या है, 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर बिल्डिंग। तो हम पहले लिख देता हूँ जो दिया हुआ है, DC कितना दिया है, DC यहाँ पे दिया है 20 मीटर। चलिए 20 मीटर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, AD को माना, AD कितना माना मैंने, AD को माना हूँ मैं, चलिए H मीटर माना हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H मीटर, ठीक है। यही तो निकालना है, अब और तो कुछ है नहीं। इसके बाद लिखूंगा इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल क्या दिया है देखते हैं। ट्रायंगल दिया है DCB, पहले ये वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं, DC और इस B को पकड़ते हैं, DCB ट्रायंगल D, उसके बाद C होगा, DCB आप लिखिएगा ट्रायंगल DCB, ये ट्रायंगल DCB के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल DCB के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए इस साइड को आपको मालूम है, या इस तरह हम लोग पढ़े थे,
जो इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप 8 चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2, 8 चैप्टर में जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है वो जरूर देख के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ का नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी ऐसा मैं पकड़ता था। ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर पकड़ते हैं, इस साइड को हाइपोटेन्यूस पकड़ते हैं, और इस नीचे वाले को बेस पकड़ते हैं। उसी लेवल पे काम करेंगे हम। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर दिया है, डीसी का परपेंडिकुलर कितना है, 20 मीटर है। उसके बाद बेस क्या है, बीसी है। तो देखिए जो दिया रहता है और जो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को हम पकड़ेंगे, डीसी और बेस को। मतलब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, सोना चांदी तौला, पंडित बाटा प्रसाद, उसके बाद हर हर भोले। ये सब फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम मदद लेके अपनी काम को करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 20 मीटर है, 20 मीटर क्या है, परपेंडिकुलर है। नीचे वाले को बेस पकड़ते हैं। P बाई बी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, P बाई बी का कॉम्बिनेशन टेन थीटा में है। तो हम यहाँ पे देखिए, ये जो मैं बतला रहा हूँ ये आपको बस बेसिक बतला रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखना है नहीं, आपको एग्जाम में यहाँ से लिखना है। मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको बस ये पहले से मालूम होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे P दिया हुआ है, बेस निकालना है। पहले P और बेस निकाल लीजिए। तो ठीक है, P बाई बी किस में, टेन थीटा में है। टेन थीटा 10, तो हम लिखूंगा कितना डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री। 10 यहाँ पे लिखूंगा 10 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू क्या पकड़ा हूं, परपेंडिकुलर बेस, P बाई बी लिखूंगा। हाँ, कोई टीचर आपको यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, कोई टीचर आपको DC ऐसा लिखेगा, DC बाई यहाँ पे BC, DC बाई BC। या तो आप इसको लिखिए P बाई बी, या आप DC बाई BC लिखिए। मैं दोनों को ही लिख दिया ताकि दोनों ही सही है, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता। चलिए ये लिख दिया। इसके बाद क्या काम करना है मैं बतला रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आए। इससे और सिंपल लैंग्वेज कोई होगा नहीं, ठीक है? तो मैं वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ जो आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाता हूँ, मेरा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बॉर्डर बना लेता हूँ। इसके बाद फिर से मैं काम करता हूँ, ठीक है? इसके बाद 1045 डिग्री होता क्या है मुझे मालूम है, 1045 का हाँ वैल्यू भी याद करना जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 8 चैप्टर जो दिया हूँ, 8 चैप्टर में पार्ट 1, एक पार्ट 1 देखिएगा और पार्ट 2, ये दोनों वीडियो आप अगर देख लेते हैं आपको ना फॉर्मूला की प्रॉब्लम होगा और ना ही आपको रेशियो का प्रॉब्लम होगा, दोनों ही आप वहाँ से सीख जाइएगा, ठीक है? तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे ही लिंक दे दूंगा, 8 चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है? तो 1045 डिग्री का होता है 1, मैं यहाँ पे 1 दूंगा, इक्वल टू देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर मतलब DC का वैल्यू कितना है, देखिए DC ऑलरेडी मैं लिखा हुआ 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 20, नीचे मीटर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या दिया है, DC के बाद BC, यहाँ पे BC में कुछ लिखा नहीं हूँ, तो चलिए BC को मैं x मान लेता हूँ यहाँ पे, और एक कोमा यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसका नीचे लिखिएगा, हाँ मेरा छूट गया तो मैं लिख देता हूँ BC इक्वल टू x मीटर। चलिए BC का वैल्यू मैं x मीटर माना हूँ, तो यहाँ पे x लिख देता हूँ मैं, x BC x है तो x देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 यहाँ पे होगा x, और इसका ऑलरेडी नीचे 1 के नीचे 1 है, 1 इंटू 20, यानी BC का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 20 निकल गया। बस आपको याद रखना है कि BC का वैल्यू कितना निकला है, 20 निकला है। चलिए ठीक है, ये मेरा BC का वैल्यू निकल गया। अब मैं फिर से काम करूंगा, मेरा BC का वैल्यू निकल गया, यानी BC कितना हो गया, 20 मीटर। चलिए अब मैं यहाँ पे फिर काम करूंगा, अब किस में काम करूंगा, अब मैं फिर से काम करूंगा ट्रायंगल। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का काम मैंने खत्म कर दिया, अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल का काम शुरू करूंगा। बड़ा वाला कौन सा है मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल को ध्यान से दीजिए, AC और यहाँ पे BA, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब इसको भूल जाइए, इसको आप अवॉइड कर दीजिए, किसको, ये जो रेखा गई है D, इसको छोड़ दीजिए। अब पूरा बड़ा वाला को देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ABNC। फिर से लिखूंगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल त्रिभुज AB और C के अंदर, त्रिभुज AB से C के अंदर। देखिए यहाँ भी वही है, परपेंडिकुलर आ रहा है और दिया क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यही आएगा 10। फिर से लिखना पड़ेगा 10, हम यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर बेस किसका है, 10 थीटा का है। 10 कितना डिग्री, इस बार 60 डिग्री पे काम हो रहा है, इसका पहले 45 डिग्री पे काम हुआ। 10 60 डिग्री इक्वल टू, फिर से वही लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस बार परपेंडिकुलर क्या पकड़ूंगा, AC। परपेंडिकुलर क्या है, इस बार पूरा साइड ही आ जाएगा क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल में यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आएगा, यानी AC
इसके बाद बेस क्या होगा, बेस तो वही है, एक ही बेस दोनों में रहेगा, BC। चलिए ये होगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता क्या है, मैं फिर से बोला हूँ, अब tan 60 डिग्री कोई भी डिग्री हो याद रहना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पे मैं दूंगा √3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AC क्या है, अब बताइए AC होता क्या है, ये पूरा AC में यहाँ तक AD, AC कैसे बनता है पहले बताइए, AC बना किस तरह, ये H भी आ गया और 20 मीटर भी आ गया, यानी AC का वैल्यू है H + 20। ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोला हूँ, AC बना कैसे भाई, AC में AD आ रहा है, AD का क्या पकड़ा हूँ मैं, AD यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, AD क्या पकड़ा गया, H मीटर, तो वहाँ पे H दे दिया। उसके बाद DC भी आ रहा है, तो इसके अंदर DC कितना है, 20 है। उसके बाद BC का वैल्यू कितना था, X, BC का वैल्यू X मतलब कितना मीटर, 20 मीटर, तो मैं यहाँ पे 20 दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 20 दूंगा। देखिए आप अगर नहीं उठाए हैं तो उठा ले, मैं यहाँ पे मेरा जगह नहीं है बनाने का, मैं फिर से इस जगह का इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पे आप उठा लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं फिर से इस जगह को यूज़ करूँगा। तो मुझे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मिटाया मैं, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, फिर यहीं पे बनाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो आप अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे बना ले। चलिए मैं आगे बनाता हूँ, यही वाला यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है √3, तो रूट अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से होगा। देखिए यहाँ पे 20 और √3 से इंटू कीजिएगा, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 20 इंटू √3, तो होगा यहाँ पे 20, इसका नीचे लिखिएगा 20 √3 इक्वल टू, इसका नीचे क्या है, ऑलरेडी 1 है, इसका नीचे है क्या भाई, 1 है, 1 इंटू H + 20, तो यहाँ पे होगा H + 20। ठीक है, 1 इंटू H + 20। अब हमें H चाहिए, हमें तो यही H का वैल्यू चाहिए, यही तो मांग रहा है, ये हाइट निकालिए, AD का हाइट क्या है, H को रख देते हैं हम भाई, H को क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 √3, ये जो है ना +20 इधर आने से -20 हो जाएगा। आपको मालूम है इक्वल के, जब इक्वल के एक साइड, वन साइड से दूसरे साइड अगर जाता है माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। इक्वल का जब भी इक्वल के उस पार जाना, मतलब इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में जाना, तो जो भी उसका जो सिंबल होता है वो अपने आप में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। तो ये प्लस है, इसको इस साइड लाया मैं, तो क्या हो गया, ये -20 हो गया, इक्वल टू ही रहेगा, और ये H अपने घर में ही रहेगा, H। अब देखिए इन दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है, इन दोनों में हाँ 20 हमें दिखाई दे रहा है, 20, इन दोनों में से हम 20 कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन क्या होता है, जो दोनों के घर में हो, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, जब हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पे 20 जब ले लेते हैं तो यहाँ पे बच गया ओनली √3। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, जब 20 बाहर ले लेते हैं ना कॉमन रहने से, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये तो ले ही लिए भाई, बाहर निकालिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू H। ठीक है, इक्वल टू H मीटर। तो बस यही है, यही आपको निकालना था, यही H मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं होगा, ये तो H हाइट है। तो बस यहाँ पे ही आपका आंसर खत्म है, यही आप अपने बुक में जो सॉल्यूशन है मिलाइएगा, यही आंसर होगा, 20 स्मॉल ब्रैकेट √3 -1 मीटर होगा। तो ये है द हाइट ऑफ द टावर, ये लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैं आंसर निकाल दिया हूँ बच्चे, मैं आंसर निकाल दिया हूँ, यहाँ पे लिखिएगा द हाइट ऑफ द टावर, लास्ट में 20 स्मॉल ब्रैकेट √3 -1 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 20 √3 -1 मीटर होगी, ये लिखिएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपका फिर से 8 नंबर में फिर इसके बाद वाला वीडियो में दूंगा। आप अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, कुछ भी हो आपकी, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आया, सर यहाँ पे ये होना चाहिए, सर मेरा टीचर ने ऐसा कराया, तो जो भी हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए बच्चे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं पूरा 8 चैप्टर कवर कर चुका हूँ, 8 चैप्टर का लेक्चर पूरा दिया हुआ है, 8.1 से लेकर 8.4 तक। इसके बाद 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर इतना चल रहा है, इसके बाद 11 चैप्टर उठाऊंगा मैं, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। आप अगर नहीं देखें वीडियो, आगे का वीडियो दिखेगा, और आगे का वीडियो का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है, आपको बहुत कुछ सीखे हैं, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग बहुत कम देते हैं।